बहुत समय पहले की बात है। दैत्यों का एक बहुत शक्तिशाली राजा था जिसका नाम हिरण्यकश्यप था। वो बहुत घमंडी और क्रूर था। उसे लगता था कि वो सबसे बड़ा है और उससे बढ़कर कोई नहीं। उसे भगवान विष्णु से बहुत नफरत थी क्योंकि भगवान विष्णु ने उसके भाई हिरण्याक्ष का वध कर दिया था। इसी नफरत के कारण हिरण्यकश्यप ने भगवान विष्णु को भूलकर स्वयं को ही भगवान मान लिया। उसने कठिन तपस्या करके ब्रह्मा जी से ऐसा वरदान पाया कि उसे कोई भी आसानी से मार ना सके। इस वरदान के बाद उसका घमंड और भी बढ़ गया और उसने अपने राज्य में ये आदेश दे दिया कि अब कोई भी भगवान विष्णु का नाम नहीं लेगा, केवल उसी की पूजा होगी। हिरण्यकश्यप की पत्नी का नाम कयाधु था। वो बहुत सरल, शांत और धार्मिक स्वभाव की स्त्री थी। जब हिरण्यकश्यप तपस्या करने वन में चला गया, तब कयाधु माता गर्भवती थी। उसी समय देवताओं ने सोचा कि हिरण्यकश्यप के वंश को समाप्त कर देना चाहिए, इसलिए वो कयाधु माता को अपने साथ ले जाने लगे। तभी रास्ते में देवर्षि नारद प्रकट हुए। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से जान लिया कि कयाधु माता के गर्भ में एक महान भगवान विष्णु का भक्त जन्म लेने वाला है। नारद मुनि ने देवताओं से कहा कि ये बालक संसार को भक्ति का मार्ग दिखाएगा, इसलिए कयाधु माता को कोई कष्ट नहीं दिया जाना चाहिए। नारद मुनि कयाधु माता को अपने आश्रम ले आए। आश्रम का वातावरण बहुत शांत और पवित्र था। वहाँ हर समय भगवान विष्णु का नाम लिया जाता था, भजन गाए जाते थे और अच्छी अच्छी कथाएं सुनाई जाती थी। नारद मुनि रोज कयाधु माता को भगवान विष्णु की लीलाएं, भक्तों की कहानियां और भक्ति का महत्व समझाते थे। कयाधु माता बहुत ध्यान से इन कथाओं को सुनती थीं और उनके मन में भी भगवान के प्रति श्रद्धा बढ़ती जाती थी। उसी समय गर्भ में स्थित बालक प्रहलाद भी ये सब सुन रहा था। यहीं से प्रहलाद का गर्भ संस्कार हुआ। नारद मुनि कयाधु माता को समझाते थे कि गर्भावस्था में माँ को अच्छे विचार रखने चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए, डरना नहीं चाहिए और भगवान का नाम स्मरण करते रहना चाहिए, क्योंकि माँ के विचारों का असर सीधे बच्चे के मन पर पड़ता है। नारद मुनि के शब्द गर्भ में पल रहे प्रहलाद के हृदय में बस गए। गर्भ में रहते हुए ही प्रहलाद ने ये सीख लिया कि भगवान विष्णु ही सच्चे रक्षक हैं और सच्ची भक्ति से बड़ा कोई बल नहीं होता। कुछ समय बाद प्रहलाद का जन्म हुआ। बचपन से ही वो अलग ही स्वभाव का बालक था। वो रोता कम था और शांत अधिक रहता था। जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, उसके मुख से भगवान विष्णु का नाम अपने आप निकलने लगा। वो खेलते खेलते भी नारायण नारायण कहता रहता था। जब वो गुरुकुल में पढ़ने गया, तब भी वो अपने मित्रों को यही सिखाता कि भगवान का नाम लेने से डर दूर होता है और मन अच्छा रहता है। जब हिरण्यकश्यप को पता चला कि उसका पुत्र भगवान विष्णु का भक्त है, तो वो बहुत क्रोधित हुआ। उसने प्रहलाद को समझाने और डराने की बहुत कोशिश की, लेकिन प्रहलाद डरने वाला नहीं था। उसने साफ साफ कहा कि भगवान हर जगह हैं और वही सबसे बड़े हैं। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के कई प्रयास किए, लेकिन हर बार भगवान विष्णु ने अपने छोटे भक्त की रक्षा की। अंत में भगवान नरसिंह प्रकट हुए और हिरण्यकश्यप का अंत हुआ। इस तरह भक्ति की जीत हुई और अहंकार हार गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि माँ के अच्छे विचार और अच्छी बातें सुनने से बच्चे में अच्छे संस्कार आते हैं और सच्ची भक्ति हमें हर संकट से बचा सकती है। यही कारण है कि प्रहलाद महाराज बचपन से ही इतने महान भक्त बने, क्योंकि उनका गर्भ संस्कार बहुत पवित्र था। जय श्री विष्णु, जय प्रहलाद महाराज।